और आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के केओंझर में NH-49 पर चट्टाने गिरी है। जुड़िया घाट पर सड़क पर गिरे पत्थर और मलबा, ये बड़ी घटना आपको बता रहे हैं। चट्टाने गिरने से हाईवे की एक लेन जो है वो बाधित हो गई है। भारी बारिश के बाद अचानक ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और ऐसे हालात बनते नजर आए हैं। 18 घंटे से मलबा हटाने का क्लियरेंस जो है वो ऑपरेशन जारी है। बारिश के बीच दोबारा पत्थर गिरने का खतरा बरकरार है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां NH-49 पर यह बड़ा हादसा हुआ है, भारी बारिश हो रही है, उसके वजह से लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो आम हो गई है। ये देखिए, जुड़िया घाट में ये जो बड़ा हाईवे है, इस पर ये दुर्घटना हुई है। चट्टानों की बारिश से NH-49 पर ये लैंडस्लाइड की घटना, तस्वीरें भी आ चुकी है, आपको साझा कर रहे हैं। ओडिशा के केओंझर में ये बड़ा यहां पर हादसा हुआ है। जुड़िया घाट पर सड़क पर जो है वो पत्थर और मलबे गिरे। अब आप सोचिए कि पत्थर और मलबे जब गिरते हैं तो जाहिर सी बात है, स्थानीय लोगों को, गांव के लोगों को यहां आवागमन जो है वो बंद करना पड़ता है, ठप करना पड़ता है, जब तक कि पूरा जो क्लियरेंस है वो ना हो जाए। हालांकि प्रशासन जो है वो जुटी हुई नजर आ रही है। अक्षय महाराणा इस बड़ी खबर पर जुट चुके हैं। अक्षय, सबसे पहले तो ये बताइए, रास्ता साफ हुआ या नहीं? देखिए, तमाम जो पत्थर हैं उस पत्थर को हटाने में रेस्क्यू टीम लगे हुए हैं कि से जल्द उस रास्ते को बहाल कर दिया जाएगा, उसी में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। और समय सफलता और तमाम जो मलबे हैं उस मलबे को रास्ते से हटाया जाएगा। और लगातार बारिश होने के कारण ये अक्सर पहाड़ी जो इलाके हैं, पहाड़ी इलाके में भूस्खलन की स्थिति पैदा हो जाती है। जो मलबे हैं, मलबे रोड पर नजर आते हैं और कहीं ना कहीं चट्टान जो है, चट्टान रास्ते पर गिर जाते हैं। तो इसी में कहीं ना कहीं जो आवागमन की जो स्थिति है उस स्थिति में भी बाधा उत्पन्न होती है और जो लोग हैं, लोग कतार में लंबे समय खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरे जो टीम है वो टीम उन इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, उन इलाके में ज्यादातर तैनात रहता है जिन इलाके में बारिश के वजह से भूस्खलन की स्थिति है। और भूस्खलन और जो चट्टान गिरने की जहां आशंका ज्यादा है, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ कैसे जल्द से जल्द उस रास्ते को क्लियर कराया जाएगा, उसी में कहीं ना कहीं टीम जो है वो तत्पर रहते हैं। लेकिन लगातार बारिश कल से शुरू है और कई जिलों को अभी भी अलर्ट में रखा गया है। कई जिले में रेड अलर्ट है, कई जिलों में येलो अलर्ट है। तमाम जिले में बारिश की जो आशंका है उस आशंका को जताया गया है मौसम विभाग ने। और भुवनेश्वर से लेकर तमाम जो जिले हैं और तटीय इलाके में जो गंजाम से लेकर गजपति, रायगढ़, मालकानगिरी और कोरापुट जैसे इलाके हैं, उन इलाके में बारिश अभी भी दस्तक दे रही है, अभी भी बारिश की बूंदें गिर रही है। इसी की वजह से जो पहाड़ी इलाके हैं उन इलाके में खतरा कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जी बिल्कुल, यानी कि पहाड़ी इलाके में देखिए खतरा तो हमेशा ही यहाँ पर होता है। और सबसे बड़ी बात अक्षय ये है कि अभी भारी बारिश के आसार आगे भी हैं। अब ऐसे में स्थानीय लोगों को क्या अवगत कराया गया है, क्या जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि जब तक मलबा वगैरह गिरने की स्थिति होती है, लैंडस्लाइड होती है, आप घरों में रहिए? देखिए, ओडिशा कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, कई समय से बाढ़ प्रभावित इलाके में गिना जाता है, कई समय से चक्रवात की प्रभावित इलाके में गिना जाता है। तो उड़ीसा में आपदा नई बात नहीं है। उड़ीसा में आपदा अक्सर देखा जाता है कि कोई ना कोई आपदा के समय कहीं ना कहीं यहाँ ज्यादातर जो जिले हैं वो जिला प्रभावित होता है। आपको बता दें कि तमाम इलाके में आप ओड्राफ के जो टीम है वो टीम को मुस्तैद किया गया है। तमाम टीम को जो मुश्किल इलाके हैं, जिन इलाके में अक्सर जाना कहीं ना कहीं दिन में जाना भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, उन इलाके में जो लोग रह रहे हैं उन लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे और लोगों को आवागमन में असुविधा की सामना ना करना पड़ेगा। इसीलिए तमाम जो चलिए ठीक है अक्षय, नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन स्टेशन